राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास की चौथ की कहानी सुनेंगे। बैसाख मास की चौथ साल की 4 बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। आइए अब हम बैसाख मास की चौथ की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने एक बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। उसी से उन दोनों का भरण पोषण होता था। वह बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। बुढ़िया माई चौथ के व्रत वाले दिन पंसारी से गुड़, घी और आटा लाती और 4 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू पूजा में रखती, एक हथकार का निकालती, एक लड्डू वह अपने बेटे को देती और एक लड्डू रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर वह खुद व्रत खोलते समय खाती थी। इस तरह उनका समय हंसी खुशी से बीत रहा था। उस बुढ़िया की एक जेठानी थी, वह उसी गांव में रहती थी। एक दिन बुढ़िया का बेटा अपनी ताई के घर उनसे मिलने गया तो उस दिन उसकी ताई चूरमा बना रही थी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी ताई से बोला कि अरे वाह ताई, आज तो आप चूरमा बना रहे हो। तब उसकी ताई ने चिढ़ते हुए कहा कि बेटा, आज मेरा बैसाख चौथ का व्रत है तो मैं भगवान गणेश जी और चौथ माता के भोग के लिए चूरमा बना रही हूँ। और फिर चिढ़ते हुए बोली कि बेटा, मैं तो साल की 4 बड़ी चौथ का ही व्रत करती हूँ, लेकिन तेरी माँ को तो घी के लड्डुओं का खाने का ऐसा शौक चढ़ा है कि वो तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है और देसी घी, गुड़ और आटे के लड्डू बना बना करके खाती है, लेकिन तुझे नहीं खिलाती। फिर उसकी ताई आगे बोली कि बेटा, तू तो सर्दी, गर्मी, बारिश में जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है और फिर शहर में उन्हें बेचने जाता है और पीछे से तेरी माँ तेरी कमाई को लुटा रही है। बेटा मेरी मान, तू तो बाहर गांव में कमाने चला जा और किसी अच्छी लड़की से ब्याह करके अपना घर बसा ले, नहीं तो तेरी माँ तो तेरे सारे पैसे खाने पीने में ही खर्च कर देगी। कब तू पैसे जमा करेगा और कब ब्याह करेगा। बुढ़िया माई के बेटे के दिमाग में ताई की बात घर कर गई। वह गुस्से ही गुस्से में घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, आज मैं ताई के घर गया था। उन्होंने मुझे बताया कि तू चौथ के व्रत में चूरमे और देसी घी के लड्डू बना बना करके खाती है और मुझे तो तू रोटी खाने को देती है। मेरी मेहनत की कमाई को तू लुटा रही है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं बाहर गांव कमाने जा रहा हूँ। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, यह व्रत तो मैं तेरी सलामती के लिए ही करती हूँ, लेकिन बेटे ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। तब उसका बेटा एक जोड़ी कपड़े एक गठरी में बांधे और जाने लगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को चौथ के व्रत के 5 गेहूं के आंखें दिए और कहा कि बेटा, ये 5 आंखें ले जा, इन्हें कागज की पुड़ी में बांधकर अपनी जेब में रख ले। जब भी तेरे ऊपर मुसीबत आए तो एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर देना, चौथ माता तेरी मदद करेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने उन 5 आंखों को लिया और जेब में रख लिया और घर से चल दिया। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया और जंगल के रास्ते से जाने लगा। तभी वहां एक खूंखार शेर उसके सामने आ गया और वह बुढ़िया के बेटे के ऊपर झपटा। तभी उसे अपनी माँ के दिए हुए 5 आंखों की याद आई। उसने उनमें से एक आंखा लेकर चौथ माता की स्तुति करते हुए शेर की तरफ फेंक दिया और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो यह शेर गाय बन जाए। तभी वहां चमत्कार हो गया, वह शेर गाय बन गई। बुढ़िया के बेटे ने मन ही मन सोचा कि माँ तो सच में मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, फिर ताई ने झूठ क्यों बोला। फिर उसने मन ही मन सोचा कि चलो, अब तो मैं घर से निकल गया हूँ तो अब मैं तो बाहर गांव ही जाकर के कमाऊंगा। इस तरह वह सोच विचार करके आगे चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक नदी मिली। तब बुढ़िया के बेटे ने वापस एक आंखा नदी में फेंका और चौथ माता की स्तुति करने लगा और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो इस नदी के बीच में रास्ता बन जाए। तभी उसी समय नदी के 2 पाट हो गए और नदी के बीच में रास्ता बन गया। बुढ़िया के बेटे को वापस से बहुत आश्चर्य हुआ। वह फिर से मन ही मन सोचने लगा कि मेरी माँ तो सच में मेरे ही लिए चौथ का व्रत करती थी।
ताई ने तो मुझे झूठ बोला है। इस तरह बुढ़िया का बेटा सोचता सोचता आगे चल दिया और वह एक दूसरी नगरी में पहुंच गया। तब उसे नगरी में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। बुढ़िया के बेटे को बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। बुढ़िया का बेटा उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास गया और बाहर से आवाज लगाई कि मुझे पीने को पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? तभी उसे झोपड़ी में से रोने की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया का बेटा झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि एक महिला बैठी बैठी रो रही थी। उसके पास एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। बुढ़िया के बेटे ने उनसे रोने का कारण पूछा तो महिला बोली कि बेटा, मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर आप बताओगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तब वह महिला बोली कि इस नगरी में पहाड़ी पर गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह दैत्य रोज नगरी में आकर लोगों को खाया करता था। तब राजा ने उस दैत्य से कहा कि तुम नगरी में मत आया करो, रोज तुम्हारा भोजन मैं तुम्हारे पास ही भेज दूंगा। तब से वह दैत्य नगरी में नहीं आता, लेकिन एक आदमी राजा की आज्ञा से उसका भोजन बनता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अभी थोड़ी देर में राजा के सिपाही आएंगे और मेरे बेटे को ले जाएंगे और दैत्य को सौंप देंगे। ऐसा कहकर वह महिला और उसका बेटा रोने लगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को रोटी और पीने को पानी दे दीजिए। जब राजा के सिपाही आएंगे तो आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। तब उस महिला ने कहा कि बेटा, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? पुत्र, तुम्हें भोजन चाहिए तो मैं भोजन तो तुम्हें वैसे भी खिला दूंगी। तब वह बुढ़िया का बेटा बोला कि मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपकी पुत्र की जान बचाकर ही रहूंगा। तब उस महिला ने बुढ़िया के बेटे को भोजन खिलाया और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। बुढ़िया के बेटे ने भोजन खाया और पानी पिया। थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही आ गए। तब बुढ़िया का बेटा उन सिपाहियों के साथ चल दिया। उस महिला ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। जब सिपाही बुढ़िया के बेटे को दैत्य के पास छोड़कर चले गए, तब बुढ़िया के बेटे ने दैत्य के सामने वापस एक आंखा फेंक दिया और चौथ माता की स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो इस दैत्य का सिर कटकर अलग हो जाए। तभी उसे वापस से चमत्कार देखने को मिला। उस दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। जब इस बात का पता नगरी के सभी लोगों को लगा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। बुढ़िया का बेटा वहां से भी आगे चल दिया। आगे वह एक अन्य नगरी में पहुंचा। उस नगरी में आवा जलाते समय एक जने की बलि दी जाती थी, तभी वह आवा पकता था। उस नगर में जब कोई अनजान व्यक्ति आता था तो उसे पकड़कर आवे में बैठा दिया जाता था। यही राजा का आदेश था। जैसे ही राजा के सिपाहियों ने बुढ़िया के बेटे को देखा तो उन्होंने उसे पकड़कर आवे में बैठा दिया। तब बुढ़िया के बेटे ने चौथ माता का आंखा आवे में फेंका और चौथ माता की स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो मेरी बलि हुए बिना ही ये आवा पक जाए। तब दूसरे दिन सिपाहियों व पूरी नगरी ने देखा कि आवा पक चुका था और बर्तन भी तैयार थे। तब राजा को बुलाया गया। तब राजा के सामने आवे में से बर्तन उतारने शुरू किए। सभी को महान आश्चर्य हुआ। तभी आवा के अंदर से मनुष्य की आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारो, नहीं तो मेरे लग जाएगी। वहां खड़े सब लोग डरकर भागने लगे और बोले कि इसमें तो कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा रहती है। तभी आवे के अंदर से वापस आवाज आई। आवाज ने कहा कि तुमने जिस लड़के की बलि देने के लिए आवे में बैठाया था, मैं तो वही बोल रहा हूँ। सबको और भी आश्चर्य हुआ। तब राजा ने उस लड़के को आवे में से बाहर निकलवाया। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि आज तक इस आवे में से कोई जीवित बाहर नहीं आया, तुम कैसे बच गए? बुढ़िया का बेटा बोला कि मेरी माँ हर महीने का चौथ का व्रत करती है, उसी चौथ माता ने मेरी रक्षा करी है। राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारी बात की सत्यता के लिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ।
अगर तुम परीक्षा में सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। तब राजा ने एक सुराही मंगाई और कहा कि तुम इस सुराही के अंदर जाओ और इसकी नलकी में से बाहर निकल करके बताओ। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो और मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। बुढ़िया के बेटे के पास आखिरी आंखा बचा था। तब उसने उस आखिरी आंखे को भी पूर दिया और चौथ माता की स्तुति करते हुए बोला कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बन जाऊं और इस सुराही में जाकर नलकी से बाहर आ जाऊं। तब वह भंवरा बन गया और सुराही में चला गया और नलकी में से बाहर आ गया। यह देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और राजा को अपने वचन को निभाना पड़ा। राजा ने बुढ़िया के बेटे से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे खूब सारा धन दौलत लाभ लश्कर हाथी घोड़े ऊंट रथ देकर विदा कर दिया। जब बुढ़िया का बेटा अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने दूध भेजकर अपनी माँ को संदेश भिजवाया। दूत ने बुढ़िया को जाकर कहा कि तेरे बेटा और बहू खूब सारा धन दौलत लाभ लश्कर के साथ आ रहे हैं। उस दिन बैसाख मास की चौथ का दिन था। बुढ़िया दूत का समाचार सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटा बहू के स्वागत के लिए आरती की थाली लगाई और गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए और उसने अपने बेटा बहू का धूमधाम से स्वागत किया। बेटे ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी और वे खुशी खुशी रहने लगे। और बुढ़िया माई इस जीवन के सभी सुखों को भोगकर चौथ माता की कृपा से स्वर्ग को पाई। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब सुख दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो मैं अब आपको बताती हूँ। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना किसी सांकली, गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू बवें जया केड़ी किसी नार, बैसाख चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर पुत भरतार। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास की चौथ की कहानी सुनाई, साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो बताया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।